और अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आज सभी को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को आज वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार और 4 अरावली राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर 2025 के उस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसमें अरावली की नई परिभाषा तय की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरावली से संबंधित समिति की रिपोर्ट और कोर्ट की पूर्व टिप्पणियों को गलत तरीके से समझा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, हमें लगता है कि रिपोर्ट और इस कोर्ट के निर्देशों को लेकर भ्रम की स्थिति है। कुछ अहम स्पष्टीकरण आवश्यक है। किसी भी रिपोर्ट या कोर्ट के निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। निश्चित और स्पष्ट मार्गदर्शन देने के लिए कदम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रस्ताव दिया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के लिए एक उच्च शक्ति यानी हाई पावर विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इस समिति में पर्यावरण, भूविज्ञान, वन संरक्षण और पारिस्थितिकी से जुड़े स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है, ताकि अरावली की संरचना, निरंतरता और संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। आपको बता दें कि विवाद की जड़ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की वो सिफारिश है जिसे हाल ही में स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस नई परिभाषा के सामने आने के बाद राजस्थान सहित कई राज्यों में विरोध तेज हो गया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इस फैसले से अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा और खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले। वहीं सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के दौरान अरावली की संरचनात्मक अखंडता और पर्यावरणीय निरंतरता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने पूछा कि क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर या उससे सीमित करने से एक संरचनात्मक विरोधाभास पैदा होता है, जिसमें संरक्षण क्षेत्र सिकुड़ जाता है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या इस परिभाषा से गैर अरावली क्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा, जहां रेगुलेटेड माइनिंग की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह जानना चाहा कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले 2 क्षेत्रों के बीच जो गैप है, वहां खनन की अनुमति दी जाएगी या नहीं, और यदि उनके बीच 700 मीटर का अंतर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात पर विशेष जोर दिया कि अरावली की इकोलॉजिकल निरंतरता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कोई महत्वपूर्ण रेगुलेटरी कमी पाई जाती है तो पूरी पर्वत श्रृंखला की संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए एक व्यापक और वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरावली संरक्षण से जुड़े आंदोलनों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजरें 21 जनवरी की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस संवेदनशील पर्यावरणीय मुद्दे पर आगे की दिशा तय होगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।